आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है क्रमिक और अक्रम मार्ग। देखिए, दोनों मार्ग का मुख्य लक्ष्य है शाश्वत सुख को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना। लक्ष्य एक ही है। रास्ते थोड़े थोड़े अलग हैं, तो वो आज हम रास्तों को समझेंगे। क्रमिक मार्ग हमारे तीर्थंकरों के द्वारा दिया हुआ है। भगवान ऋषभ से लगाकर आज तक जो भी जैन धर्म का ये मार्ग चल रहा है वो क्रमिक मार्ग है, जो कि 14 गुणस्थान पर आधारित है। पहले गुणस्थान, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, इस से अंतिम 14वां गुणस्थान मुक्ति का है। स्टेप बाय स्टेप क्रम से उसके ऊपर चढ़ना। जैसे हम किसी भी जो है 5 मंजिले मकान के ऊपर चढ़ते हैं तो सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं, क्रम से, नंबर से चढ़ते हैं। उसका नाम क्रमिक मार्ग है। यानी धीरे धीरे हम आत्मा की उज्ज्वलता करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। और क्रमिक मार्ग है और ये हमेशा से चला आ रहा है। अवसर्पिणी काल हो, उत्सर्पिणी काल हो, हमेशा से चलता आ रहा है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि सभी हम उसके बारे में जानते हैं। लेकिन एक बीच में अक्रम मार्ग आया, वो आपका जानने की भी दिलचस्पी होगी। हम दोनों को एक सा मान रहे हैं, हम दोनों को में विश्वास करते हैं, हम किसी को भी छोटा बड़ा नहीं बता रहे हैं और कोई तरह का राग द्वेष या कहना चाहिए किसी के प्रति ऊंची नीची भावना नहीं रखते हैं। हम क्षमा प्रार्थी, हम तो मात्र जो है जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि इस मार्ग में क्या, उस मार्ग में क्या है। और दूसरा, देखिए, हमारे भारतीय संविधान जो है वो सेक्युलर है। उसमें हर व्यक्ति को ये पूरा अधिकार है कि वह अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म स्वीकार करे, कोई भी भगवान को स्वीकार करे, कोई भी मंत्र को स्वीकार करे और कोई भी रिचुअल को स्वीकार करे, उसके लिए वो पूर्ण स्वतंत्र है। क्योंकि हमारे देश का, राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, धर्म निरपेक्ष है, सर्वधर्म समभाव है भारतवर्ष में। तो हम भी दोनों धर्म के प्रति समभाव की स्थिति रखते हैं। देखिए, थोड़ा मैं पृष्ठभूमि में जाता हूँ अक्रम विज्ञान की, कि भगवान ऋषभ के 100 पुत्र थे, 99 पुत्रों ने दीक्षा ले ली। जो है बाहुबली जी ने लास्ट में दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में भगवान के जो सबसे बड़े पुत्र भरत चक्रवर्ती थे, वो चक्रवर्ती होने के कारण वो भगवान ऋषभ के बाद में सारा जो है वह राजपाट की व्यवस्था देख रहे थे। तो एक दिन भगवान को जो है वो भरत चक्रवर्ती ने प्रार्थना की कि हे मेरे जो है पिताजी तीर्थंकर, आपने मेरे सब 99 भाइयों को दीक्षा दे करके धीरे धीरे ये मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगी, और मैं जो है चक्रवर्ती हूँ, सभी तरह की हिंसा आरंभ समारंभ करता हूँ, तो मेरा क्या हाल होगा।
तो भगवान ऋषभ ने उसको कहा कि तुम्हारे भी मैंने व्यवस्था कर रखी है, तुम्हारे को भी ज्ञान मिलेगा, तुम भी मुक्ति को जाओगे। तो भगवान ऋषभ ने उनको अक्रम विज्ञान दिया, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने जो है उनका जो शीश महल था उसमें उन्होंने जो है वो जो कहना चाहिए एकत्व की साधना की कि ये आत्मा अकेली है, अकेली जाती है, और अन्यत्व की साधना की, शरीर अलग आत्मा अलग, भेद विज्ञान किया, दृष्टि विज्ञान किया, सनातन सत्य को प्राप्त किया, और इस भेद विज्ञान से, दृष्टि विज्ञान से ज्ञाता दृष्टा बन करके और उन्होंने भी मुक्ति को प्राप्त किया। उस समय भगवान जो है वो भरत चक्रवर्ती के साथ के अंदर दादा भगवान जो आज जिन्होंने अक्रम विज्ञान नाम दिया, अक्रम विज्ञान चलाया, जिसके वो संस्थापक है, तो वो उनके साथ में थे और उस भावना से वो ओतप्रोत थे। यानी उसी समय से उन्होंने अक्रम विज्ञान को एडॉप्ट कर लिया था। और 10 लाख वर्ष तक वह जीव, वह आत्मा अलग अलग भावों में ये सोचता रहा कि सृष्टि का संचालन करने वाला कौन है, सृष्टि का रचयिता कौन है, सृष्टि किसके द्वारा संचालित है। ये सोचते रहे तो आखिर में क्या हुआ कि इन्होंने जो A.M. पटेल, अम्बालाल मूलजी पटेल, भादरण में उनका जन्म हुआ। उनका जन्म 1908 सन के अंदर हुआ, और उसके बाद के अंदर वो जब बड़े हुए तो उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्टरशिप का कार्य किया, और वो प्रारंभ से ही त्यागी थे, वैरागी थे, वो धर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने शादी भी की, धंधा भी किया, कॉन्ट्रैक्टरशिप भी की, लेकिन वो भी अनासक्त भावों से विदेह की साधना करके किया, क्योंकि महापुरुष होते हमेशा वो अनासक्त से, वो कमलवत, वो विदेह का जीवन करके ही साधना का जीवन जीते हैं। ये हुए चाहे जो है श्रीमद राजचंद्र हुए, श्रीमद राजचंद्र दादा भगवान के गुरु हुआ करते थे। उनसे इन्होंने काफ़ी मदद की, और कृपालु देव बोलते हैं उनको, उनसे ही जो है उन्होंने ये सारा भेद विज्ञान, दृष्टि विज्ञान, सनातन सत्य, और जो है कुदरती रचना और कुदरत का कानून से सारी चीज़ें उन्होंने सीख करके ये अक्रम विज्ञान दिया। तो अब देखिए कि दादा भगवान जब ये चिंतन करते रहे तो इस जीवन में भी उन्होंने यही चिंतन जारी रखा। तो उनको अचानक 1958, 50 वर्ष की उम्र में सूरत के तीसरे प्लेटफॉर्म पे शाम के समय वो विराजमान थे, तो उनको एक दिव्य ज्ञान हुआ। उसको मैं केवल ज्ञान तो नहीं कह सकता हूँ, क्यों केवल ज्ञान बंद है अभी भरत क्षेत्र के अंदर। एक दिव्य ज्ञान हुआ 356 डिग्री का, और जो केवल ज्ञान होता है 360 डिग्री का होता है। और ऐसा बताया जाता है कि वो केवल ज्ञानी हो सकते थे पहले आगे पीछे, पर उन्होंने ये संकल्प कर रखा था कि मैं बहुत से जीवों को भवी बनाकर, बहुत से जीवों को साथ ले जाके मुक्ति की अवस्था तक पहुंचा के, और बाद में मैं जाऊंगा। यानी वो खटपटिया वीतरागी कहा जाता है उनको। वो इस तरीके से सिंपल रूप में खटपटिया मतलब सबका उद्धार हो। तो 1958 में उनको दिव्य ज्ञान क्या हुआ कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, इस संचालन को, इस सारी जो है सृष्टि का संचालन करने वाली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वही इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। और वह 6 जो है द्रव्यों से बनी होती है। जीव है, अजीव है, गति सहायक जिसको मोशन कहते हैं, स्थिति सहायक जिसको रेस्ट कहते हैं, और काल को समय कहा जाता है, और वो जो है आकाश को जो है वो स्पेस बोला जाता है।
छह द्रव्य ऑटो मोड से जो है ये संचालित करते हैं और जो सृष्टि के प्रारंभ से ही इसको चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं, आगे भी चलाते रहेंगे। तो ये एक विषय अलग है जिसको हम कहते हैं कि सृष्टि की रचना, कुदरत की रचना, वो अलग विषय है, वो हम इस विषय में नहीं जाना चाहते हैं। तो जो है ये ऐसा विषय जो है वो ऐसा उन्होंने ज्ञान उनको हुआ कि कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट रूप से करता नहीं है, करता तो व्यवस्थित शक्ति है और पूरी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो है वो इसी कुदरत के जो अधीन है, इसके ताबे आ जाते हैं। जन्म लेते ही कुदरत ही उनकी क्रिएटर होती है, ऑपरेटर होती है और डिस्ट्रॉय होती है। वही पालन पोषण करती है और वही उनको बड़ा करती है और वही सारा अपने मन वचन काया की सारी क्रियाएं जो है कुदरत के अधीन ही करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जो है ये हुआ। 1958 को जब ज्ञान हुआ उसके बाद के अंदर उन्होंने इसका प्रचार प्रसार चालू किया। 1962 में उनके भतीजे ने कहा कि आप तो मेरे दादा नहीं हो, आप तो दादा भगवान हो। उनको संबोधन दिया तो दादा भगवान के नाम से जो है प्रसिद्ध हो गए। और वैसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो है अक्रम विज्ञान जो नाम दिया गया इसका, उसके अंदर उन्होंने बताया कि दादा भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यह तो 84 लाख जीवा योनि प्राणियों जो बर्थ प्लेसेज है और जो है उनकी आत्माओं की संख्या असंख्य है और वो अनगिनत संख्या है। उन सभी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का नाम है। अब उन्होंने इसका नाम अक्रम विज्ञान दिया, जिसका कोई क्रम नहीं, जो क्रमिक पहले गुण स्थान से धीरे धीरे 14वें गुण स्थान से चल रहा था। तो इसका नाम दिया उन्होंने अक्रम, बिना क्रम के। यानी यह एक फ्लाइट है, यह एक जो है लिफ्ट है, ये लॉन्ग जंप है, ये हाई जंप है। ये जो है वो इसका मेन बेस क्या है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है और वह व्यवस्थित है। यानी इस जन्म में जो कुछ भी हमारा जीवन चल रहा है वो पूर्व के कर्मों के कारण ही हमने इसको पैदा किया है। और वो जो है 4 जन्म पिछले कर्म से करके आए, इस जन्म में सारा एज इट इज जो है टेप रिकॉर्ड की तरह मन वचन काया की तीनों बैटरियों की तरह वो डिस्चार्ज होता रहता है। इसके अंदर व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये सारा रिलेटिव सत्य है और जो है ये उसका भुगतान है। और ये बताया कि ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। तो ये तो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ हो गया जो हम लेके आए हैं। और उन्होंने लिफ्ट किस लिए कहा, उन्होंने एक रियल पुरुषार्थ दिया। उन्होंने कहा कि आप अगर जो है ज्ञान ले लेते हो, उन्होंने ज्ञान लेने की पद्धति बताई। तो ज्ञान दादा भगवान ज्ञान दिया करते थे और ज्ञान देकर के घंटे 2 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति को ज्ञान दिया जाता था वो लिमिटेड लोग होंगे और ये 250 वर्ष तक अक्रम विज्ञान चलेगा। और जो लोग बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि वो हाईली जो है वो पुण्योदय के लोग होंगे, उनको ही आएगा। हर एक के दिमाग में ये जमेगा नहीं, ले भी नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी जबरदस्ती नहीं करता। ये धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, ये तो बहुत भावना बहाने के बाद ही मिलता है। आप सतत भावना भाओ कि मुझे कोई सद्गुरु मिले, ज्ञानी पुरुष मिले और मुझे ज्ञान दे और मैं जो है आगे उत्थान करता हुआ शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाऊं, मुक्ति को प्राप्त हो जाऊं। तो जिनको ये ज्ञान मिलता वो भाग्यशाली। उन्होंने काफ़ी लोगों को ज्ञान दिया और 74 के अंदर आप्त पुत्र जो ब्रह्मचारी कुछ लोगों को ज्ञान दिया और जो है उनको तैयार किया कि आगे चल कर के ये। और इसके अंदर कोई भी गुरु
और जो है शिष्य की परंपरा नहीं, ये आप्त पुत्र है। अक्रम विज्ञान को आगे बढ़ाएंगे, खुद पालन करेंगे और लोगों को समझाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने बहुत से आप पुत्रों को 74 के बाद में ये आगे बढ़ाते रहे और लोगों को बुला बुला करके ये ज्ञान दिया करते थे, क्योंकि लोग इससे वाकिफ नहीं थे। और वो जो है 1988 के अंदर, यानी 80 वर्ष की अवस्था के अंदर वो जो है स्वर्ग धाम पधार गए। वो कहना चाहिए हमारे अवस्था के अनुसार समाधि मरण हुआ उनका। और ऐसा बताया जाता है कि आने वाली अगली 24वीं में दादा भगवान का जीव जो है वो तीर्थंकर के जीव के रूप के अंदर आएगा। तो हम वो, क्योंकि खटपटिया वीतराग अभी कहे जाते हैं वो, तो उन्होंने सारा ये ज्ञान दिया और उन्होंने खास तौर से 5 आज्ञाएं दी। और दादा भगवान ने बताया, उन्होंने चरण विधि बताई कि रोज करनी चाहिए। 5 जो आज्ञाएं सुरक्षा कवच दिया। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि 5 आज्ञाएं मोक्ष है। गांव का ठेठ गरीब से गरीब अनपढ़ व्यक्ति जो कि धर्म को बहुत नहीं जानता है, अगर वो ज्ञान लेकर के इन 5 आज्ञाओं का पालन करता है तो उसको निश्चित ही मोक्ष की नींव लग जाती है। वह जो है सम्यक दर्शन मिल जाता है उसको, और फिर जो है वह करता करता आगे बढ़ सकता। और उन्होंने यह भी बताया कि 5 आज्ञा का निरंतर पालन करे तो ऐसा व्यक्ति 15 भव में मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ज्ञान देने के बाद में वह उसको सम्यक दर्शनी बना देते हैं। यह जो है ज्ञानी पुरुष का अतिशय है और उनकी कृपा है और अगले का पुण्योदय है, तो उन लोगों को ही मिलता है। लिमिटेड लोगों को ही मिला है और लिमिटेड लोगों को ही मिलेगा। और 250 वर्ष की इसकी उम्र, लेकिन क्रमिक मार्ग पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये तो एक अपवाद के रूप में जो है वो बीच के अंदर पुण्यशाली लोगों को मिला है। अब वो 5 आज्ञा जो है हमको समझने की चीज है। पहली आज्ञा क्या है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट, यानी कोई भी जीवित प्राणी हमारे सामने आवे, पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, ऊंट है, बैल है और किसी तरह की वनस्पति, कोई भी जीवित प्राणी, जीवित प्राणी मतलब उसके अंदर आत्मा है। और आत्मा को हम कहते हैं असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। और जिसमें आत्मा होती है वह जो है संवेदना करता है, उसके अंदर सुख दुख की अनुभूति होती है, फीलिंग होती है, ग्रोथ होती है, प्रजनन होती है। 9 कैरेक्टरिस्टिक जिसको विज्ञान भी कॉन्शियसनेस के रूप में स्वीकार करता है, यानी उनकी ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो विज्ञान सम्मत है। तो पहली आज्ञा है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट, कि जो भी सामने देहधारी वो नामधारी पैकिंग रूप में है और उसकी चमड़ी है, पेड़ है तो उसकी छाल है, उसके अंदर उसका सारा जो है वो पूरा जो शरीर रहता है, चमड़ी को उधेड़ो तो शरीर का अंदर का भाग साफ दिखाई देता। चमड़ी जो है उसकी देहधारी नामधारी पैकिंग बोला गया, इसको पैकिंग कहते हैं। देहधारी का तो हो गया पेड़ है तो पेड़ उसका नाम हो गया, मैं सोहन राज हूँ तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से मेरा नाम सोहन राज है। और चमड़ी ये मेरी पैकिंग है, तो ये देहधारी नामधारी और पैकिंग रूप में है, वो रिलेटिव है। तो ये भस्मीभूत करने से, और सबसे बड़ी बात है हमारे कर्ता पद से हटा करके हमको जो है वो अंतरात्मा पद पर बिठा दिया। ये सबसे बड़ा काम हुआ है। जो मेन बात समझने की है अक्रम विज्ञान में, कि हमारे को कर्ता पद से आत्म पद पर बिठा देते हैं, क्योंकि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। इसीलिए ज्ञान लेने के बाद में आप अपने आप को कभी भी कर्ता मत समझो, मैं कर्ता हो ही नहीं सकता, उस पर क्रॉस मार दो। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, और न इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति को कर्ता मानना है।
और उसके साथ साथ में इस पूरी सृष्टि के हर जीवित प्राणी को अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा समझो, जो हमारी दूसरी आज्ञा हमने बताई कि हर एक में शुद्ध आत्मा, भगवत स्वरूप, एक जैसी आत्मा का अनुभव करो और वो आत्मा सबकी एक समान है, भूत भविष्य वर्तमान में। आज्ञा नंबर 2 की आत्मा है, उसमें किसी में कोई भेद नहीं। जो हमको ये भेद दिखाई दे रहा है, हर प्राणी अलग अलग है, तो उसका कारण उसके अलग अलग भाव, उसके अलग अलग द्रव्य कर्म है। उन कर्मों के भुगतान के कारण अलग अलग शरीर मिला हुआ है, इसी कारण विविधता है। तो इसीलिए जो तीसरा जो है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, ये हमको जो है वो सबसे बड़ा जो है, इसको सम्यक ज्ञान में बोलता हूँ कि यानी हमारा कर्ता पद हटा के आत्म पद पर बिठा दिया, हमको जो है वो हमारा अंतरात्मा बना दिया। अब आप प्रोग्रेस करते रहो, उसके साथ में पुरुषार्थ भी दिया है कि वह प्रोग्रेस करते करते आप परमात्मा बन जाओ। आत्मा वही है, उसके 3 स्तर है। एक तो बहिरात्मा है, जिसको कि हम जो है वो स्वार्थ की चेतना कहते हैं, और एक है हमारी अंतरात्मा है, जिसको हम परार्थ की चेतना कहते हैं, और तीसरा परमात्मा है। परमात्मा मतलब शाश्वत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, और वह मुक्ति की अवस्था, मोक्ष में रहने वाला ईश्वर का रूप है, उसको परमात्मा बोला जाता। वही आत्मा है। इसके प्रमोशंस, उसकी स्टेजेस जो है, इसकी कैटेगरी है, वो बदल जाती है। तो ऐसा उन्होंने हमारे को जो है पूरा ज्ञान दिया। और तीसरा जो सम्यक ज्ञान दिया, पहला दूसरा सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान की कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, हमको कर्ता पद से हटा के आत्म पद पर बिठा दिया। चौथा है कि जो है वो फाइलों का संभावपूर्व निपटारा करना। एक टेक्निकल टर्म उन्होंने दी, फाइल का अर्थ होता है कि ये शरीर है मेरा, फाइल नंबर 1, और मेरे सबसे करीब रहने वाली मेरी पत्नी फाइल नंबर 2, बेटा फाइल नंबर 3, बेटे के बहू फाइल नंबर 4, और जो दूध वाला 5, कर्मचारी 6, फाइल नंबर फाइल। यह मतलब जड़। उन्होंने जो आत्मा और अनात्मा का एक डिमार्केशन किया हमारे शरीर के अंदर, कि एक तो शुद्ध आत्मा जो मूल स्वरूप में विराजमान, अभी आप बने नहीं हो क्योंकि आपके साथ में अज्ञान है। जो दादा भगवान का अक्रम विज्ञान की जो सीधी चोट है, वो अज्ञान को समाप्त करने में, उसके अंदर कोई इधर उधर की भूमिका नहीं है। उनका कहने का अर्थ यह है कि जितना आप अज्ञान को समाप्त करते रहोगे, उतनी उज्ज्वलता, उतने मोक्ष के करीब जाते रहोगे। आप सारा फोकस अज्ञान को, जो कि मिश्र चेतन है, हमारा जो शुद्ध स्वरूप आत्मा जो भीतर विराजमान है, और ये जो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए जो शरीर मिला, ये प्योर जड़ है। दोनों के बीच के अंदर मिश्र चेतन है, वो जड़ भी नहीं है, और उसके साथ साथ के अंदर वह जो है वो चेतन भी नहीं है। दोनों का मिश्रण है, वो अज्ञान है। इसको कई नामों से पुकारा जाता है। 365 तरह के धर्म दर्शन सबने इस ज्ञान को स्वीकार किया है। जो आत्मा में विश्वास करते, कर्मों में विश्वास करते हैं, वो इसको जो है कारण ज्ञान बताते हैं। कोई अविद्या कहता है, कोई कारण शरीर कहता है, कोई कॉजल बॉडी कहता है, और कोई कारण शरीर कहता है, कोई लिंग शरीर कहता है, कोई पुण्य पाप कहता है, कोई अविद्या कहता है, और कोई अदृष्ट कहता है, कोई जो है देवता बोलता है। तो कुल मिलाकर के ये अज्ञान है, इसमें सब सर्व सहमति है। इसको साफ कर दोगे तो आपका जो चेतन तत्व है तो मुक्त अवस्था में ही है, मुक्ति को सिद्ध चिलम चला जाएगा। और जो बेचारा कार्बन शरीर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका जो संक्षेप रूप में जो परमाणु है, भगवान महावीर ने कहा कि वो परमाणु भी शुद्ध स्वरूप में, वो भी इटरनल है। उसको भी जो है वो मतलब वो शुद्ध स्वरूप में है,
जब वो एक से दूसरे के साथ जुड़ता है तब वो अशुद्ध हो जाता है। तो ये उन्होंने बात बताई। जो तीसरी और चौथा है, फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करने का अर्थ ये है, आप संभाव की स्थिति में रखो। जो फाइलें बताई है वो सबको निमित्त निर्दोष मानो। और पांचवी आज्ञा है प्रीति जागृति, और जो है वो उसके साथ के अंदर अनुभव का मतलब आपको 100% प्रीति दी और आपको जागृति 15% दी है, अनुभव 2%। अब आप जागृति 24 आवर्स इस जागृति में रहो कि मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब ऐसी जागृति करते रहोगे ये 100% तक अनुभव पहुँचेगा। 100% अनुभव का मतलब है केवल दर्शन उस जन्म में होगा। यहीं तक पुरुषार्थ है, यहीं तक प्रतिष्ठित आत्मा है। और अगले जन्म के अंदर वो परिणाम रूप में केवल ज्ञान आएगा। और ऐसा व्यक्ति ऐसे ही शरीर के अंदर ईश्वर भगवान का रूप बन जाता है और उसी जन्म में वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ हिल मिल करके अपने कर्मों को खपाते हुए आनंद का, सुख का जीवन जिए। किसी को हम कष्ट न दें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।